भारत का इतिहास। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास के उन साम्राज्य में से एक था जिसने भारत पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। मुगलों का शासन 1526 से शुरू हुआ, 1857 को अंत हुआ। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिन्होंने 1526 में दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध साम्राज्य था जो बाबर द्वारा 1526 में पानीपत के युद्ध में लोदी वंश को हराकर स्थापित किया गया था और 1857 तक भारत पर शासन करता रहा। इस साम्राज्य का समय भारतीय इतिहास में सुल्तानत के बाद और ब्रिटिश राज के पूर्व में आता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे, जो उज़्बेकिस्तान से आकर भारत में आए थे। उनका सबसे प्रमुख शत्रु इब्राहिम लोदी था, जिससे हुआ पानीपत का युद्ध। ये युद्ध 1526 में हुआ था और इसमें बाबर ने अपनी ताकत और युद्ध कुशलता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत में मुगल वंश की स्थापना। भारत में मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पितृपक्ष की ओर से तैमूर का पांच वंशज व मातृपक्ष ओर से चगेंज खान का 14वां वंशज था। बाबर ने सन 1504 में काबुल अफगानिस्तान विजय उपलक्ष्य पर अपनी पारिवारिक उपाधि मिर्जा का त्याग व बादशाह उपाधि धारण की। बाबर ने न्योता स्वीकार काबुल के बादशाह बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता इब्राहिम लोदी के पंजाब के गवर्नर दौलत खां व लोदी के पुत्र दिलावर खान लोदी बाबर के पास गया था। पहला आक्रमण 1519 बाजोर व भेरा। भारत में तोप खाने का उपयोग सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया। उद्धरण चिन्ह। भारत में पहली बार पहिए लगी हुई तोप का प्रयोग खानवा का युद्ध में किया गया। बाबर ने भारत पर 5 चरणों में आक्रमण किया। 1. भारत में पहली बार तोपों उपयोग बाजोर व भेरा में बाबर के द्वारा गया। अगले चरणों में पेशावर, सियालकोट व संपूर्ण पंजाब जीत लिया। निर्णायक युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध द 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी की सेना के बीच लड़ा गया। बाबर ने तुलुगुमा युद्ध प्रणाली का भारत में पहली बार प्रयोग किया। वस्तर तोप खाने का प्रयोग भी पहली बार बाबर द्वारा किया गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया व भारत में लोदियों की सत्ता समाप्त हुई और मुगल वंश स्थापित हुआ। बाबर ने इस युद्ध में जीतकर पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया व काबुल की जनता में प्रत्येक को 1-1 चांदी के सिक्के बांटे। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर व इब्राहिम लोदी। 1527 खानवा का युद्ध। बाबर व महाराणा सांगा। 1528 चंद्रिका युद्ध। बाबर व मेदनी राय। 1529 घाघरा का युद्ध। बाबर व नुसरत खां लोदी। 26 दिसंबर 1530 बाबर की मृत्यु हो गई। खानवा का युद्ध 1526। खानवा का युद्ध 14 मार्च 1527 को बाबर व महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया। मेवाड़ के महाराणा सांगा व बाबर के मध्य 1526 में बयाना में झड़प हुई, जिसमें बाबर को पीछे हटाना पड़ा। इस युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गए। बाबर विजयी रहा व बाबर इस युद्ध में जिहाद धर्म युद्ध रक्षा के लिए का नारा दिया था तथा युद्ध में जीतने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। चंद्री का युद्ध 1528। चंद्री का युद्ध सन 1528 बाबर व मेदनी राय बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने धर्मांधता का परिचय दिया और राजपूत सैनिकों के सिर काटकर मीनारे बनवाए। इस युद्ध में मेदनी राय मारा गया। 3. घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर व नुसरत खां लोदी के मध्य लड़ा गया। ये युद्ध मुगल काल में जल पर लड़ा गया एकमात्र था। यह बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। बाबर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर ने तुर्की भाषा अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी लिखी गई। बाबर बाग बगीचों के शौकीन
था तथा भारत में 4 बाग शैली लाने वाला भी बाबर ही था। बाबर की मृत्यु 1530 को आगरा के आराम बाग हुई तथा इसे एक बार यही दफनाया गया तथा वसीयत के अनुसार पुनः काबुल में दफनाया गया। भारत में बाबर के द्वारा लिखने की नई शैली मुबय्यान शैली लाई गई थी। साम्राज्य वंश का नाम मुगल वंश। शासनकाल सन 1526-1857। प्रमुख सत्ता केंद्र स्थान दिल्ली, औरंगाबाद, आगरा। मुगल वंश के शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगलों द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बीबी का मकबरा, लाहौर मस्जिद, मोती मस्जिद, तख्त-ए-ताउस आदि। प्रथम शासक बाबर, अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। साम्राज्य का कुल शासनकाल लगभग 331 साल। मुगल वंश के शासकों के नाम व शासनकाल। मुगल वंश के शासकों के नाम व शासनकाल। बाबर 30 अप्रैल 1526-26 दिसंबर 1530। 2 हुमायूं 26 दिसंबर 1530-17 मई 1540। अकबर 27 जनवरी 1556 27 अक्टूबर 1605। 4 जहांगीर 27 अक्टूबर 1605-8 नवंबर 1627। 5 शाहजहां 8 नवंबर 1627 31 जुलाई 1658। 6 औरंगजेब 31 जुलाई 1658 3 मार्च 1707। 7 बहादुर शाह 19 जून 1707-27 फरवरी 1712। 8 जहानदार शाह 27 फरवरी 1712-11 फरवरी 1713। 9 फर्रुखशियार 11 जनवरी 1713-28 फरवरी 1719। 10 मोहम्मद शाह 2 7 सितंबर 1719-26 अप्रैल 1748। 11 अहमद शाह बहादुर 26 अप्रैल 1748-2 जून 1754। 12 आलमगीर द्वितीय 2 जून 1754-29 नवंबर 1759। 13 शाह आलम द्वितीय 2 4 दिसंबर 1760-19 नवंबर 1806। 14 अकबर शाह द्वितीय 19 नवंबर 1806-28 सितंबर 1837। 15 बहादुर शाह द्वितीय 28 सितंबर 1837-1 4 सितंबर 1857। भारत का इतिहास। मुगल साम्राज्य 1 हुमायूं 1530-1540 1555-1556। हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था। 23 साल की आयु में मुगल सम्राट हुमायूं ने मुगल सिंहासन पर आसीन हो गए थे। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया, जिससे हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। फिर 1555 में हुमायूं ने दिल्ली का सिकंदर को पराजित कर राजगद्दी पर कब्जा किया। उसने एक अनोखा नियम बनाया था, जिसके अनुसार हफ्ते में 7 दिनों तक वह 7 विभिन्न रंगों के कपड़े पहनते रहते थे। इससे समझा जा सकता है कि वह अपनी राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा को अपने व्यक्तिगत शैली के माध्यम से दर्शाना चाहते थे। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हुमायूं के समय में मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा और प्रभावशाली था और उनकी राजनीतिक रणनीतियां उस समय के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 2 अकबर 1556-1605। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली थी। सिर्फ 14 साल की आयु में उसे मुगल सम्राट बना दिया गया था और उनके पिता के मंत्री बैरम खान ने उनका संरक्षण किया। अकबर को मुगल सम्राटों में सबसे सफल माना जाता है। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने हराया, लेकिन अपनों की गद्दारी के कारण महाराणा प्रताप ने युद्ध हार लिया। इस समय मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों पर अपना कब्जा किया। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल और कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उनके शासनकाल में आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका मकबरा समेत कई शानदार भव्य कार्यकलाकृतियां बनाई गईं। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया, जो धार्मिक सामंजस्य, सहानुभूति और विभिन्न
धर्मों के अधीन रहने की बातें समाहित करता था। इससे सिद्ध होता है कि अकबर ने एक उदार और समझदार साम्राज्य की नींव रखी, जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दरबार बना दी। जहांगीर 1605-1627। अकबर की मौत के बाद उनके बेटे सलीम ने जहांगीर के नाम से मशहूर मुगल साम्राज्य की कड़ी संभाली। जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल बड़ा और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक फैला, लेकिन उनकी शासनकाल में कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि नहीं हुई। जब जहांगीर ने सिंहासन स्वीकार किया तो उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता प्राप्त करने की इच्छा में उनके खिलाफ साजिश रची और आक्रमण किया। इसके परिणामस्वरूप जहांगीर और उनके पुत्र के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। उस समय इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की मदद की और जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी। ये घटना इस युद्ध की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने सिख समुदाय के साथ जुड़े रहे। जहांगीर का शासनकाल एक सामरिक दृष्टिकोण से कम उदार था, लेकिन वह साहित्य, कला और साम्राज्यिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पीरियड में मुगल साम्राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास हुए, जिनमें कला और साहित्य की विकास की श्रेष्ठता शामिल है। शाहजहां 1627-1658। शाहजहां मुगल साम्राज्य के 7वें बादशाह थे और उन्हें दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में इस शानदार इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध बादशाह थे, जिन्हें उनकी विदेश नीति के लिए भी पड़ोसी राज्यों के लोग सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया और ताजमहल के साथ अनेक अन्य सुंदर भव्य भवनों का निर्माण करवाया। इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्यकला का स्वर्णिम युग और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब ने उन्हें आगरा किले में बंदी बना लिया। इस दुखद घटना ने शाहजहां के शासनकाल को एक दुखद अंत दिया, जो उनके प्रशासन और सांस्कृतिक योगदान के बावजूद उनके जीवन को अवसानित करते हैं। औरंगजेब 1658-1707। औरंगजेब मुगल इतिहास में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है। उन्होंने अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा। औरंगजेब एकमात्र ऐसे मुगल साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने 49 वर्षों तक भारत पर राज किया। उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब ने कई युद्धों में भाग लिया और अनेक लड़ाइयां जीतीं, लेकिन उन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। औरंगजेब का शासनकाल इतिहास में मुगल साम्राज्य के उतार चढ़ाव का समय रहा है और उनके निर्णयों और राजनीतिक नीतियों का अध्ययन भी आज तक किया जा रहा है।